कक्षा 12वीं की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कुटज का अध्ययन कर रहे हैं, जो महावीर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध कुटज है। तो लेखक जो है कुटज के स्वभाव के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक पाठकों के समक्ष रख रहे हैं। तो आज हम लोग कुटज के लगभग समापन की ओर हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुटज क्या केवल जी रहा है, डैश डैश मनुष्य मित्र तुम धन्य हो। कुटज क्या केवल जी रहा है। लेखक एक प्रश्न कर रहा है कि कुटज क्या केवल जी रहा है। वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ जाए तो भय के मारे वह अधमरा नहीं हो जाता है। वह नीति और धर्म का उपदेश नहीं देते फिरता। अपनी उन्नति के लिए वह अफसरों का जूता नहीं चाटता है। वह दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता है। आत्मोन्नति के लिए वो नीलम नहीं धारण करता है। कुछ लोग नीलम धारण करते हैं। नीलम अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता है। दांत नहीं निपोरता है। बगले नहीं झांकता है। बगले झांकना माने अगल बगल। जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते? लेखक कहता है कि काहे वास्ते जीता है, किस उद्देश्य से जीता है। लेखक कह रहे हैं कि स्वार्थ के दायरे से ये बाहर की बात है कि कुटज क्यों जी रहा है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है। कुटज भीष्म पितामह की भांति अवधूत माने सन्यासी की भांति कह रहा है। कुटज एक सन्यासी की भांति कह रहा है भीष्म पितामह की भांति कि चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सो लाश ग्रहण करो। हार मत मानो। सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्त मुपासितम हृदय में पराजिता। यानी चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सो लाश माने उल्लास के साथ ग्रहण करो। हार मत मानो। हृदय पराजित, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। वो हृदय कितना विशाल होगा, उसकी विशालता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। साधारणतः थोड़ा सा सुख मिलने से लोग आह्लादित हो जाते हैं, थोड़ा सा दुख आने पर बहुत ही गमगीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो लेखक कुटज के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है। कहाँ मिली है यह अकुतो भयावृत्ति? अकुतो भयावृत्ति यानी ये मन की आदत, मन की वृत्ति, उसे कहाँ से मिली है? अपराजित स्वभाव है, अविचल जीवन दृष्टि है, जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है। लेखक कहता है कि वह अबोध है, और जो समझता है कि दूसरे उसका अपकार कर रहे हैं, यानी बुराई कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है और कौन किसका उपकार करता है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, और
मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं जी रहा है, वह इतिहास विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है। इतिहास विधाता यानी जो इस सृष्टि का नियामक है, जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, उसी के इच्छा अनुसार वह जी रहा है। तो मनुष्य को यदि सुख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। इसमें उसे बहुत ज़्यादा जो है दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, उसे अभिमान नहीं करना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान तो एकदम गलत है, और दुख पहुंचाने का अभिमान तो उससे नितांत जो है गलत है। लेखक कहते हैं कि सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। सुख और दुख मन के विकल्प हैं। बहुत गहरी बात लेखक कहते हैं कि सुख और दुख कुछ नहीं है, ये केवल और केवल मन के विकल्प हैं। यदि किसी के मन में सुख होने की बात आ जाए तो सुख ही सुख है। यदि किसी के मन मस्तिष्क में दुख घेर ले तो दुख ही दुख है। तो सुख और दुख मन के विकल्प है। मैं बच्चों के लिए, पाठकों के लिए एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई दो मित्र गांव में रहते हैं, एक दिन शहर गए, शहर में आकर उन्होंने लॉटरी खरीदी और टिकट लेकर गांव चले गए। कुछ दिन के बाद एक मित्र उसमें से शहर आने वाला था। दूसरे मित्र ने कहा कि ये लॉटरी का टिकट का नंबर है, ले जा कर के मिला देना कि देखना कि मेरा नंबर फंसा है या नहीं। और पहला मित्र गया शहर, देख करके आया और दूसरे मित्र से कहता है कि अरे तुम्हारा तो 10 लाख रुपया लॉटरी में फंस गया है, उठ गया है। तो दूसरा मित्र इस बात को सुन करके वो रात भर बहुत आह्लादित हुआ, बहुत प्रसन्नचित हुआ, तरह तरह की योजनाएं बनाने लगा, कल्पना लोक में विचरण करने लगा, उसे बड़ा ही आनंद आने लगा। लेकिन जब सुबह उसका मित्र बोला, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी कोई लॉटरी नहीं फंसी है, तो दूसरा मित्र जो है वह दुखी हो जाता है। तो यहाँ ये कहा जाएगा कि शाम को उसको क्या मिला कि वह रात भर बहुत आनंद में, बहुत प्रसन्नचित था, और सुबह उसका क्या खो गया जिससे वह इतना दुखी है। तो सुख और दुख मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिनका मन बस में है। पूरे पाठ का सारांश लेखक कुटज के माध्यम से यही कहना चाहता है कि सुखी वह है जिनका मन बस में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश माने दूसरे के बस में है। परवश का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने बस में नहीं है वह दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। छंदावर्तन अर्थ लिख दिए हैं बगल में, गुणगान करना। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वह बसी है। बसी है मतलब अपने मन के बस में है। वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। तो राजा जनक इस संसार में रहकर भी सारे सुखों का भोग करके भी वो विदेह कहे जाते हैं, बिना शरीर वाले कहे जाते हैं। अर्थात किसी विशेष में वो विशेष रूप से अनुरक्त नहीं होते हैं। जनक की भांति वह यानी कुटज, वह कौन है?
कुटज। जनक की बात कुटज घोषणा करता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता। अक्सर जो लोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के मन पर हावी हो जाते हैं, अपनी बातों को जो है किसी न किसी रूप से मनवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूं और उसे बस में कर सका हूं। नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्यम मनोंतरे मनो में निर्जितम तत्मात वसे तिष्ठति सर्वदा। तो उसका अर्थ, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसीलिए मैं मन को जीत सका हूं, उसे बस में कर सका हूं। कुटज अपने मन पर सवारी करता है। लेखक कह रहे हैं कि कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर सवारी करने नहीं देता है, मन को अपने पर सवार होने नहीं देता है। इसीलिए मनस्वी मित्र, लेखक कुटज को मनस्वी कह रहे हैं, मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। मनस्वी क्यों है? जो अपने मन को बस में रखता है, जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है, जो अपने मन को पर सवारी करता है। इसीलिए कुटज को लेखक ने मनस्वी कहा है। प्रश्न आता है कि मनस्वी किसको कहा गया है? कुटज को कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अपने मन पर सवारी करता है, अपने मन को जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। तो इस तरह से आज कुटज पाठ जो है संपूर्ण हुआ और इसके बाद प्रश्नोत्तर की बारी है। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि इस पाठ को बार बार वे पढ़ेंगे। मेरे द्वारा जो वीडियो आपको उपलब्ध कराई जा रही है उसको देखेंगे और किताब के जो मूल पाठ है उसका बार बार आप जो है अध्ययन करेंगे, वाचन करेंगे। धन्यवाद। आज यहीं तक।